Okay, hello everyone. So let's continue our computer science for everyone series. अभी तक हम लोगों ने सी लैंग्वेज पूरा पूरा देख लिया, राइट? कि एक लैंग्वेज कैसे काम करता है। अभी लेकिन देखो, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि क्या हम एक मशीन पे डायरेक्टली सी लैंग्वेज का प्रोग्राम लिखते हैं? नहीं, बीच में एक मीडिएटर बैठा होता है। वो कौन है? दैट इज ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, व्हाई ऑपरेटिंग सिस्टम मैटर्स? देखो, लेट्स इमेजिन द सिचुएशन ऑफ 1940। उस टाइम पे क्या हो रहा है कि यू नो नॉट 1940, 1970। उस टाइम पे देखो क्या हो रहा है कि अपने पास काफी सारे लोग हैं, काफी सारे रिसर्चर हैं, मैथमेटिशियंस हैं, जिनको बहुत सारे कैलकुलेशंस करने हैं, राइट? बहुत सारी चीजें करनी है। तो उसमें अभी क्या है कि लेट्स से कि कोई एक बंदा कुछ प्रोग्राम चला रहा है, अभी उसके बाद दूसरे को प्रोग्राम चलाना है। तो इसलिए हो सकता है कि कोई ऐसा सिचुएशन हम बनाए, ऐसा तरीका हम बनाए कि मल्टीपल स्क्रीन्स या मल्टीपल तरीके से हम लोग कई सारे लोग अलग अलग प्रोग्राम को सेम मशीन पे चला पा रहे हैं, क्योंकि देखो कैलकुलेशंस तो बहुत कम टाइम में हो ही जाएगा अल्टीमेटली, राइट? बट लेटर ऑन कोई और भी यूज करे, तो इसलिए हम लोग एक मीडिएटर बनाते हैं जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ठीक है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम देखो, जब हमने सी लैंग्वेज बनाया तो फिर बेल लेबोरेटरीज में केन थॉमसन, डेनिस रिची और टीम ने मिल करके फिर यूनिक्स बनाया, विच वॉज पोर्टेबल। सी लैंग्वेज ने देखो बहुत अच्छी अचीवमेंट दी थी कि वो बहुत इतना इजी होता है कि एज अ प्रोग्रामर हम लोग समझ सकते हैं कि उनमें कैसे स्टेटमेंट्स लिखने हैं। ठीक है, बहुत इजीली हम लोग समझ पा रहे थे। और वो इतना सही होता है कि वो अच्छे लेवल का एब्स्ट्रैक्शन कर देता है। एब्स्ट्रैक्शन मतलब कि बिहाइंड द सीन कोड में क्या हुआ, जो ग्रेस हॉपर कह रही थी कि हम लोग को बिहाइंड द सीन क्या हो रहा है कंप्यूटर में, कैसे रिसोर्स एलोकेशन हो रहा है, वो जानने का जरूरत नहीं है। तो वो कैसे हुआ वो नहीं पता है ना। हमको पता है कि प्रोग्राम कैसे लिखना है, बट वो इंटरनली कैसे काम कर रहा है वो हमें नहीं पता और हमें नहीं जानना है ब्रो। ठीक है, तो इस तरह से एब्स्ट्रैक्शन हमें मिला। और बहुत उससे भी अच्छी बात यह है कि दिस इज मशीन इंडिपेंडेंट। इसका मतलब कि तुम एक सी लैंग्वेज का कोड लिख के दूसरे मशीन पे चलाओगे तो भी वो चलेगा। ठीक है, तो इसलिए फिर हमने यूनिक्स उससे बनाया, सी लैंग्वेज से। इसका बेनिफिट क्या मिला कि यूनिक्स जो अब बना है वो एक मशीन पे बनाओ और उसको दूसरे मशीन पे डायरेक्ट डालो और इट विल बी रनिंग। ठीक है, वो उन रिसोर्सेस को डायरेक्ट यूज कर पाएगा, मशीन इंडिपेंडेंट है वो। ठीक है, तो फिर जब भी यूनिक्स बना तो और भी ऑपरेटिंग सिस्टम्स बने जैसे विंडोज। तो विंडोज जो है देखो, विंडोज इज नॉट लाइक दैट। विंडोज यूजर को टारगेट करके बनाया गया है। ठीक है, मतलब कि यूजर को बेस्ट अच्छे से यूज कर पाए, वो इस पर्सपेक्टिव से विंडोज बनाया गया है। ठीक है, उसके अलावा जैसे यूनिक्स अल्टीमेटली जैसे और भी चीजें तुम यूज करते होगे जो भी, तो यूनिक्स से ही अल्टीमेटली मैक ओएस बनाया गया है, यूनिक्स से ही अल्टीमेटली एंड्रॉयड बनाया गया है, और विंडोज का कुछ अलग सिस्टम है अल्टीमेटली। पर कॉन्सेप्ट सेम ही है वो। ठीक है, अल्टीमेटली इन लोगों ने अच्छा क्या बनाया उस पे ऑन टॉप ऑफ दैट करके उन्होंने यूआई डिफाइन किया। और फिर जैसे हम लोग अभी ये देख पाते हैं ना, तो पहले ऐसा नहीं होता था। पहले ऑपरेटिंग सिस्टम सिर्फ टर्मिनल में चलता था, है ना। टर्मिनल मतलब जैसे ये एक टर्मिनल ओपन किया, ठीक है, दिस इज अ पावर शेल टर्मिनल। तो इस तरह से ही कंप्यूटर्स होता था, अपने पास ऐसा विजुअल वाली चीजें नहीं होती थी। तो ये अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम्स बनाए गए ऑन टॉप ऑफ समथिंग समथिंग, तो ऐसा करके बना। ठीक है, उसके बाद एक चीज होता है लिनक्स। लिनक्स इज ऑल्सो एन ऑपरेटिंग सिस्टम। एंड्रॉयड और सारी चीजें जो है इन्हीं चीजों के ऊपर चलती है, और लिनक्स भी जो है बना हुआ है अल्टीमेटली यूनिक्स के ही ऊपर, यूनिक्स के ही चीजों को फॉलो करके, राइट? ओके, ग्रेट। One just think that these are the four powers of an operating system we want to see. तो the first one is memory illusion. देखो क्या होता है कि सारे प्रोग्राम को यही लगता है कि वो ही रैम को यूज कर रहे हैं। ये ऑपरेटिंग सिस्टम का पावर है। कैसे है कि देखो, पहले ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं था, तो सेम रैम पे हम और तुम दोनों प्रोग्राम चला देते, और लेट से कि मेरा जो ए डिफाइन किया हुआ है वो तुम्हारा जो बी डिफाइन किया हुआ है उसकी जगह पे जाके ओवरराइड कर देता। ठीक है, तो दिस इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम। हम लोग जो है डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन समझे थे ना, कि कैसे पॉइंटर से हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। तो लेट से कि वही सेम जगह का रैम हम और तुम दोनों ऑक्यूपाई कर लें, तो वो ऐसी चीजें वो नहीं करने देता ऑपरेटिंग सिस्टम। लेकिन वो प्रोग्राम यही समझता है कि यही इस पूरे रैम को ओन कर रहा है, जो अमाउंट उसको दिया गया, राइट? इसीलिए देखो, हम पहले के अपने सारे उसमें डब्बा बना रहे थे बड़ा सा, जिसमें हम लोग पहले मेन फंक्शन का स्टैक बना रहे थे। ठीक है, देन देर इज सीपीयू इल्यूजन।
एवरी प्रोग्राम थिंक्स इट्स रन कंटिन्यूअसली, ठीक है। डिवाइस इल्यूजन, एवरी प्रोग्राम थिंक्स इट डायरेक्टली टॉक्स टू कीबोर्ड, डिस्क एंड स्क्रीन। जैसे अभी इसी में समझो, अगर हम लोग यहाँ पे हैं तो इसको इस प्रोग्राम को ऐसा लग रहा है कि ये जो है ये डायरेक्टली मेरे माउस के क्लिक से काम कर रहा है, डायरेक्टली जो है मेरे कीबोर्ड पे कुछ दबाने से काम कर रहा है। बट एट द सेम टाइम अगर हम इस टर्मिनल को ले आए तो अब यही टर्मिनल को भी ये लग रहा है कि अब ये कीबोर्ड जो है डायरेक्टली यूज हो रहा है इस पे, राइट। तो ये प्रोवाइड करता है अपने को ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर क्या है, फाइल इल्यूजन, डेटा सर्वाइव्स आफ्टर प्रोग्राम एंड्स। अब ये क्या है, देखो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्या हो रहा है कि हमने जो है जब भी रैम में कोई चीज बनाया है, देखो चाहे हम लोग डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन कर रहे हो, चाहे हम लोग हीप मेमोरी एलोकेशन कर रहे हो, वो दोनों ही, वो जो हमने डब्बा बनाया था ना पिछले उसमें, लेट मी जस्ट गो टू इट एंड टेल यू। हाँ देखो, ये जैसे ये जो डब्बे हैं, ये जो बड़ा वाला है ये इस मेमोरी का पूरा हिस्सा है, ठीक है। और यहाँ पे ये जो है, ये जो स्टैक जैसा बना हुआ है, ये इस ये एक मेन फंक्शन का स्टैक है। बट अल्टीमेटली ये पूरा पार्ट जो है ना, ये इतना बड़ा पूरा डब्बा, ये पूरा डब्बा रैम है, ठीक है। ये जैसे ही ये प्रोग्राम कैंसिल होगा तो रैम अपने आप क्लियर हो जाता है, ये प्राइमरी मेमोरी है, कहीं सेव नहीं हुआ, ठीक है। तो अगर हमको सेव करना है, देखो यही बात ये बोल रहा है, ये फाइल इल्यूजन देता है कि डेटा सर्वाइव्स आफ्टर प्रोग्राम एंड्स, तो प्रोग्राम एंड होने के बाद भी ये काम होना चाहिए। अभी ये कैसे करता है, इसके लिए कई सारे तरीके हैं। जैसे एक फाइल हैंडलिंग होता है, ठीक है, कि हम लोग डायरेक्टली किसी भी टाइप के फाइल में कुछ लिख सकते हैं, वो सी लैंग्वेज में होता है। चाहो तो तुम उसको पढ़ सकते हो, बट वो इंडस्ट्री स्पेसिफिक यूज अच्छा नहीं है, ठीक है। इंडस्ट्री स्पेसिफिक यूज अच्छा क्या होता है, दैट इज एसक्यूएल, ठीक है। दिस इज व्हाट वी आर अबाउट टू कंटिन्यू इन दिस सेशन।